Good morning to all of you. I am Meena Rana, Assistant Professor, Department of Mathematics, Government College जुलाना। हमने अपने लास्ट वीडियो में वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस एंड कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम वेक्टर स्पेस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ और सब स्पेस डिस्कस करेंगे। तो हमारी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं कि इन एनी वेक्टर स्पेस V over F द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। फर्स्ट इज़ A into 0 is equals to 0 for all A belongs to F। वेक्टर स्पेस में क्या होता है, V कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है जिस पे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं और F आपकी एक फील्ड होती है। हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि V ओवर F क्या उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं, हम इसको कब वेक्टर स्पेस कहेंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब क्या है कि आपने फील्ड से एक एलिमेंट ए लिया और ये जो जीरो एलिमेंट है ये आपकी V की एडिटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। V एडिशन ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू एबिलियन ग्रुप की फॉर्मेशन कर रहा था। तो ये जीरो जो आपकी ये है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ V। तो अगर A डॉट ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, हर एलिमेंट A जो आपका फील्ड F से आ रहा है, तो ये आप कुछ जर्नल्स प्रॉपर्टी हैं। प्रूफ हम देखेंगे। आप देखो, हमने एक वेक्टर स्पेस की जब मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज़ करी तो वहाँ एक प्रॉपर्टी थी A डॉट U प्लस V, where UV are the elements of the V and A is the element of the field F, then A dot U plus V is equals to A dot U plus A dot V था। सिमिलरली यहाँ ये जो जीरो है, जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो प्लस ज़ीरो, तो A डॉट ज़ीरो इज इक्वल्स टू A डॉट ज़ीरो प्लस ज़ीरो विच इज इक्वल्स टू जो अपने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, वो हो जाएगा A डॉट ज़ीरो प्लस A डॉट ज़ीरो। तो A डॉट ज़ीरो, जीरो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है, तो वो जो एलिमेंट्स हैं आप A डॉट ज़ीरो किसके इक्वल चल रहा है, जीरो प्लस A डॉट ज़ीरो, तो जीरो आ जाएगी आपकी A डॉट ज़ीरो। A डॉट ज़ीरो भी जीरो है और जीरो डॉट A भी क्या है आपका ज़ीरो है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ थी ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू कुछ प्रॉपर्टीज़ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस में थी। तो वहाँ से A डॉट ज़ीरो भी जीरो हो जाएगा और जीरो डॉट A भी क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि A डॉट ज़ीरो इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी है ज़ीरो इंटू V। यहाँ जो डॉट ऑपरेशन है, जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, उसको बार बार डॉट नहीं लिख रहा, ये आपका फर्स्ट लेक्चर में क्लियर किया हुआ था कि कई बार ऐसे होता है कि जो वहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बोलते हैं वो नॉर्मली एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो उन ऑपरेशंस को नाम दिया गया है, वो डिफाइंड है, कुछ उनकी स्पेसिफिक डेफिनेशन हो सकती है, बस वहाँ हम उनको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपकी ज़ीरो डॉट यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ देखो u आपका v से बिलोंग कर रहा है और ये जो डार्क जीरो है, ये जो डार्क जीरो आपकी v की एडिटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है और ये जो नॉर्मल जीरो दिख रही है जीरो डॉट यू, तो ये जो जीरो आपका है ये किसका एलिमेंट है, फील्ड f की एडिटिव आइडेंटिटी है, बिकॉज फील्ड इटसेल्फ इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑपरेशन। तो ये कुछ स्पेसिफिक जनरल प्रॉपर्टीज़ हमारी वेक्टर स्पेस की हैं। वेक्टर स्पेस की लास्ट कंडीशन जो थी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू कि वन डॉट यू आपका यू के इक्वल आएगा, तो वो आपको रियल पे तो हमेशा ही ऐसे दिखेगा कि वन डॉट यू आपका यू के इक्वल आएगा, बट हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल किया था जहाँ वन डॉट यू का यू के इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है। वहाँ हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को एक स्पेसिफिक तरीके से डिफाइंड किया था, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर स्पेस की, इनके ये प्रूफ्स हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सब स्पेस। सब स्पेस क्या होता है,
हमने ग्रुप एंड रिंग्स पढ़ा। ग्रुप एंड रिंग्स में क्या आया, जब हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी तो सब ग्रुप आया। रिंग की डेफिनेशन पढ़ी तो क्या आया, सब रिंग आया। और जब हमने फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी तो क्या आया था, सब फील्ड आया था। सिमिलरली वेक्टर स्पेस में क्या होता है, सब स्पेस होता है। तो सब स्पेस की क्या डेफिनेशन है, लेट V over F is a vector space, then a non-empty subset V of the vector space VF is said to be the subspace of V if it is also a vector space over the field F with the same addition and the same scalar multiplication operation as for V। देखो क्या डेफिनेशन है, आपने V को ओवर F वेक्टर स्पेस का, तो V पे एडिशन ऑपरेशन भी डिफाइंड होएगा जिसको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कह रहे हैं, और V पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड होएगा जिसको एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है। तो किसी उसके नॉन एम्प्टी सबसेट को कि उसके किसी नॉन एम्प्टी सबसेट को सब स्पेस कह रहे हैं कब, जब वो नॉन एम्प्टी सेट उन दोनों सेम ऑपरेशंस के विद रिस्पेक्ट टू अपने आप में किसकी फॉर्मेशन कर दे, एक वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन कर दे ओवर द फील्ड F। एग्जांपल्स देखो, लेट W1 इज इक्वल्स टू collection of the triplet where x coordinate is a and y coordinate 0 और z coordinate 0, या आप इसको क्या कह सकते हैं, R3 का एक सबसेट कह सकते हैं। R3 मीन्स R क्रॉस R, 3 टप्पल भी हम उसको बोल सकते हैं। तो W1 आपने क्या लिया कि जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे A और बाकी सेकंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट्स आपके 0 हैं, और ये जो A हैं वो R से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम जब चेक करेंगे कि क्या W1 ओवर R3 आपका वेक्टर स्पेस बना रहा है या नहीं बना रहा, तो चेक करो W1 को विद रिस्पेक्ट टू द जो R3 पे एडिशन ऑपरेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस डिफाइंड थे उनके विद रिस्पेक्ट टू W1 ओवर R3 एक वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन करेगा। तो W1 क्या बन जाएगा, एक सब स्पेस बन जाएगा। अब यहाँ एक और बात निकल के आती है, V आपका एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, और V को हम क्या कह सकते हैं, एक V का सबसेट भी बोल सकते हैं, बिकॉज जब किसी सेट में सबसेट्स डिफाइंड होते हैं तो जो V है वो क्या होता है, अपने आप का सबसेट होता है। और ये जो सिंगलटन 0 है वो भी क्या बनता है, सिंगलटन 0 जो यहाँ बनेगा वो भी क्या बनेगा, एक सब स्पेस बनेगा। तो V जो है V ओवर F एक आपका वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन कर ही रहा है, और V खुद का सबसेट भी है, तो V क्या बनेगा, एक ओवर F एक सब स्पेस तो बनेगा ही, वेक्टर स्पेस भी होएगा और वो सब स्पेस भी होएगा। सिमिलरली जब आप सिंगलटन 0 लेते हैं जिसको हम 0 स्पेस भी बोलते हैं, वो क्या होएगा, V आपका अगर एक वेक्टर स्पेस है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो एबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन तो करेगा ही करेगा। तो दैट मीन्स वहाँ एडिटिव आइडेंटिटी जो है आपकी वो तो एग्जिस्ट करेगी। तो V की जब आप एडिटिव आइडेंटिटी को लेके एक सेट की फॉर्मेशन करते हो तो वो V का एक सबसेट भी है, और आप V जब उस सिंगलटन 0 वाले या सिंगलटन एडिटिव आइडेंटिटी वाले सेट को आप चेक करोगे ओवर द सेम फील्ड F, तो आप देखोगे कि वो जो सिंगलटन 0 है वो सब स्पेस बन जाएगा। तो हम एंटायर V और सिंगलटन 0 जो हैं वो V के सबसेट भी हैं, और V के लिए वो किसकी फॉर्मेशन भी कर रहे हैं, एक सब स्पेस की फॉर्मेशन भी कर रहे हैं। तो इनका एक स्पेसिफिक नाम है, वो क्या है, ट्रिवियल सब स्पेस ऑफ V। क्या है, ट्रिवियल सब स्पेस ऑफ V आपका कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, तो V इटसेल्फ एंड सिंगलटन 0 वो आपके एक सब स्पेस की फॉर्मेशन करेंगे जिनको हम ट्रिवियल सब स्पेस ऑफ V कहेंगे। सिमिलरली थर्ड देखो एग्जांपल, ईच लाइन L इन R⁴n, या इसको n टपल भी बोल सकते हैं, दैट पासिस थ्रो 0 मीन्स जो ओरिजिन से आपकी पास कर रही है वो भी किसकी फॉर्मेशन करेगी, एक सब स्पेस की फॉर्मेशन करेगी। तो आपके दो टाइप के तो सब स्पेस आए, ट्रिवियल सब स्पेस और नॉन ट्रिवियल सब स्पेस।
वी और सिंगलटन जीरो को ट्रिवियल कहेंगे, और वी का कोई आप प्रॉपर सबसेट, जैसे आप किसी सेट में पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, तो ये जो होते हैं प्रॉपर मीन्स होता है कि कम से कम, जैसे आप एक सेट लो 1 2 3 और आपने सिंगलटन 1 को लिया, वो एक सबसेट है, लेकिन जो वो है प्रॉपरली कंटेंड है वो सेट कंप्लीट सेट में, तो ऐसे ही तो हम ट्रिवियल सबस्पेस को क्या भी कह सकते हैं, नॉन इम्प्रॉपर सबस्पेस भी कह सकते हैं, और जो बाकी बच गए नॉन ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ वी, उनको क्या कहेंगे, प्रॉपर सबस्पेस ऑफ वी कहेंगे। नेक्स्ट, some important theorems for the vector subspace. The necessary and the sufficient condition for a non-empty subset W of the vector space V over F to be subspace of V is that W is closed under addition and the scalar multiplication. ये थ्योरम हमें क्या कह रही है कि जैसे W को ओवर F हमने एक वेक्टर स्पेस चेक करना है, तो वेक्टर स्पेस की उन 8 कंडीशंस की बजाय इन्होंने इसको क्या कह दिया, एक डायरेक्ट रिजल्ट में बांध दिया, और रिजल्ट क्या कह रहा है, आप सिर्फ ये प्रॉपर्टी चेक कर लो, क्या W एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज्ड या क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर W विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका W ओवर F क्या बन जाएगा, एक सबस्पेस बन जाएगा। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ में हम एक बार लेके चल पड़े कि दैट इज W इज ए सबस्पेस ऑफ V। तो सबस्पेस की जो डेफिनेशंस हैं, दैट मीन्स W ओवर F किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, एक वेक्टर स्पेस की फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप U भी एलिमेंट W से लेओगे, तो U प्लस V भी किसका एलिमेंट होएगा, W का एलिमेंट होएगा बाय डेफिनेशन ऑफ द सब स्पेस। और आपने A फील्ड F से लिया और U W से लिया, तो A डॉट U देखोगे वो भी W में ही बिलोंग करेगा, बिकॉज दीज वर द डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो W ने क्या किया कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, और विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। अब हम सफिशेंट कंडीशन देखेंगे। सफिशेंट कंडीशन में हम क्या लेके चले कि W विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी क्लोज है। हमने प्रूव करना है कि W ओवर F क्या बन जाए, एक वेक्टर स्पेस बन जाए। तो दैट मीन्स इन दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ बच गई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जैसे हमने एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की जो प्रॉपर्टी थी, इन दो का यूज़ करके उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो सारी कंडीशंस लेके आएंगे, तो W आपका क्या बन जाएगा, एक सब स्पेस बन जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि फील्ड F जो है वो फील्ड है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वहाँ एग्जिस्ट करेगी। तो एक ही जगह क्या ले लिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ले लिया, और हमें पता है कि जो आपका W है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज है, तो 1 इंटू यू और -1 इंटू यू, क्योंकि माइनस अगर 1 आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए -1 F से बिलोंग कर रहा है। तो वहाँ क्या फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो -1 वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। तो 1 अगर F से बिलोंग कर रहा है तो -1 भी F से बिलोंग करेगा। तो एक ही जगह -1 हम ले लेंगे तो -u W से बिलोंग कर जाएगा। u का एलिमेंट -u किसका एलिमेंट हो गया, W का, और W एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोज्ड है, तो इन दोनों का सम भी किस में जाएगा, W में। तो एडिटिव आइडेंटिटी भी क्या कर गई, W में बिलोंग कर गई। तो इस टाइप से हम चेक कर लेंगे सारी कंडीशंस को। तो W आपका क्या बन जाएगा, एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड F। थैंक यू सो मच।